नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए तेज अंदाज में देखते हैं गांव शहर 100 खबर। पटना में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि। गांधी घाट पर खतरे के निशान से 11 सेंटीमीटर पानी पार। स्नान करने और घूमने पर लगा बैन। बक्सर में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। नदी के तट पर बसे बाशिंदों की चिंता बढ़ी। बेगूसराय में टूटा बलान नदी का बांध। कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ पीड़ितों को सिर्फ परेशानी। छपरा के पानापुर प्रखंड के सोनभरसा में गंडक नदी के कटाव तेज। 3-4 दिनों में कटाव से कई एकड़ उपजाऊ जमीन नदी में समाई। पूर्णिया नगर निगम के वार्ड नंबर 31 और 26 में बीते 1 महीने से जल जमाव। स्थानीय लोगों में आक्रोश। सोनपुर के दुधेला में गली और मोहल्ले में भरा बाढ़ का पानी। लोगों का घर से निकलना मुश्किल। जुगाड़ के सहारे कट रही जिंदगी। सोनपुर में सड़क पर आशियाना बनाकर रह रहे बाढ़ पीड़ित। प्रशासन से मदद नहीं मिलने का आरोप। खगड़िया में बाढ़ के कारण स्थानीय स्तर पर नहीं मिल रहा काम। रोजगार की तलाश में मजदूरों का पलायन। कटिहार के कुर्सेला में जल जमाव को लेकर गुस्से में ग्रामीण। आरजेडी विधायक नीरज यादव की गाड़ी रोककर जताया विरोध। खगड़िया के मानसी ब्लॉक के अमनी गांव में राहत शिविरों से घर लौटे बाढ़ पीड़ित। चेहरे पर दिखी खुशी। नवादा में तालाब में डूबने से बच्चे की मौत। नादुरीगंज थाना के असाढ़ी गांव की घटना। आरा में सब्जी विक्रेता की गोली मारकर हत्या। सिर में पिस्टल सटाकर मारी गई गोली। हथियार लहराते अपराधी हुए फरार। भागलपुर के अभिया में बाथरूम में मिला युवक और युवती का शव। एक ही गांव के रहने वाले थे दोनों। हत्या की जताई जा रही आशंका। बेतिया में पुलिस की फजीहत। मेडिकल छात्र की पिटाई को लेकर परिजनों ने काटा था बवाल। कालीबाग ओपी प्रभारी को दबंगई पड़ी भारी। समस्तीपुर के सिंघिया में सांप काटने से शख्स की मौत। इलाज में लापरवाही को लेकर स्वास्थ्य केंद्र पर परिजनों का हंगामा। छपरा के दाऊदपुर में 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर। दोनों चालकों की हालत गंभीर। नालंदा के रहुई में ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। मिठाई कारोबारी समेत 2 लोगों की मौत। रोहतास के चिनारी में बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत। पीड़ित परिजनों को जेडीयू विधायक ललन पासवान ने दिया सांत्वना। बांका में कर्मा पर्व के दौरान परंपरागत नृत्य करती बच्चों का वीडियो बनाने पर भिड़ंत। 4 महिला समेत 6 लोग जख्मी। आरोपी युवकों की पुलिस कर रही तलाश। मधुबनी में नाबालिग से गैंगरेप और हत्या मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 4 आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर। पटना के नौबतपुर में नहर में मिला बच्ची का शव। निरसपुरा के राखी कुमारी के रूप में पहचान। किशनगंज की डूंग नदी में चौकीदार राम कुमार का शव बरामद। 3 दिनों से लापता थे। पोठिया थाने में पदस्थापित राम कुमार। अपहरण के बाद हत्या की जताई जा रही आशंका। गोपालगंज में लालू के करीबी पूर्व पीपी और ट्रिपल मर्डर केस के अधिवक्ता रामनाथ साहू के घर पर फायरिंग। नगर थाना के 150 मीटर की दूरी पर पुरानी चौक की घटना। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद। मौके से 5 खोखा भी बरामद। पूर्णिया में शराब माफिया ने की युवक को गोली मारी। सहायक खजांची थाने के रजनी चौक स्थित गोकुल ठाकुरबाड़ी के पास घटना। आरोपी फरार। बेतिया में खालिद मर्डर केस में पुलिस ने अब तक नहीं की कार्रवाई। परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। हाजीपुर नगर थाना इलाके में मोटर पार्ट्स व्यवसायी से 2.25 लाख की लूट। फायरिंग में बाल बचा व्यवसायी। बेगूसराय में एएसआई महेंद्र सिंह पर एक युवक की पिटाई का आरोप। बाइक की चाबी मांगने पर आनाकानी कर पिटाई। बेगूसराय में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प। मौके पर पहुंचे पुलिस को लोगों ने बनाया बंधक। गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त। वैशाली के श्री लक्ष्मी नारायण गांव में पुलिस की मौजूदगी में प्रेमी जोड़े की कराई जबरन शादी। शादीशुदा प्रेमिका से मिलने आया था प्रेमी। किशनगंज के बहादुरगंज में गुदे बाजार में किराने के दुकान में लगी आग पर काबू। लाखों के नुकसान का अनुमान। औरंगाबाद के बलीगांव में छापेमारी में नकली शराब बनाने के धंधे का भांडाफोड़। एक धंधेबाज को दबोचा।
नालंदा के दीपनगर थाना के डुमराव गांव में मारपीट, बर्थडे पार्टी में बार बालाओं के डांस के दौरान मारपीट। देश में 24 घंटे में कोरोना के मिले रिकॉर्ड 78,761 नए केस, संक्रमित मरीजों की संख्या 35,43,000 के करीब। देश में 24 घंटे में कोरोना से 948 लोगों की मौत, अब तक मौत की संख्या बढ़कर 63,498। देश में 7,65,302 एक्टिव केस, इलाज के बाद 27 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक। बिहार में मिले कोरोना के 2,078 नए मामले, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 19,259। झारखंड में एक दिन में मिले कोरोना के 1,299 नए केस, संक्रमित मरीजों की संख्या 37,000 के पार, अब तक 25,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी, 7 सितंबर से मेट्रो चलाने की मंजूरी, 30 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। झारखंड में 1 सितंबर से होगा बसों का परिचालन, अनलॉक की शर्तों का करना होगा पालन, बस भाड़ा बढ़ाने के मिल रहे संकेत। राज्य सरकार ने 1 सितंबर से बसों का परिचालन शुरू करने का जारी किया आदेश, सीटों से आधी सवारी ले जाने की शर्त से नाखुश हैं मिनी बस चालक। पटना सिटी में प्रशासन का सघन चेकिंग अभियान, मास्क नहीं पहनने वालों से वसूला गया जुर्माना। कोरोना को मौत देने के बाद सड़क पर उतरे औरंगाबाद के एसपी सुशील कुमार, मास्क पहनने को लेकर किया जागरूक। औरंगाबाद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, गंगटी गांव में ग्रामीणों की कोरोना जांच। पश्चिमी सिंहभूम में शुरू होगा एक दिन का विशेष कोरोना जांच अभियान, 7,500 लोगों की रैपिड कोरोना जांच। गुमला के शास्त्री नगर में पिछले 3 दिनों में मिले 30 कोरोना पॉजिटिव मरीज, इलाका सेल सतर्कता बरतने की अपील। जमशेदपुर में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले, प्रशासन ने लोगों से की मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील। पाकुड़ में मिले कोरोना के 8 नए मामले, संक्रमित मरीजों की संख्या 82। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज गिरिडीह से दिल्ली के लिए हुए रवाना, जिला प्रशासन ने कल किया था क्वारंटीन, कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आने पर जिला प्रशासन ने दी जाने की अनुमति। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी तेज, 1 सितंबर से राहुल गांधी करेंगे वर्चुअल रैली, सूत्रों के हवाले से खबर। पिता से मुलाकात के बाद तेज प्रताप यादव की भाई के साथ डिनर पर सियासी मंथन, तेजस्वी के साथ साझा किया पिता का संदेश, परिवार के अन्य लोग भी रहे मौजूद। गोपालगंज में पूर्व सांसद और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री जनक राम का दावा, सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगी एनडीए की जीत। महेश्वर हजारी के उद्योग मंत्रालय संभालते ही समस्तीपुर के इकलौते बंद पड़े जूट मिल के दिन बहुरने के आसार, मंत्री के निर्देश पर शुरू हुई चालू कराने की पहल। कुख्यात रीतलाल यादव दानापुर से लड़ेगा चुनाव, पिछले 10 साल से पटना के बेऊर जेल में था बंद, आरजेडी से टिकट की चाहत, न मिलने पर निर्दलीय ताल ठोकेंगे रीतलाल। बीजेपी सांसदों ने बिहार में जेडीयू के साथ सीट शेयरिंग का उठाया मुद्दा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा सम्मान के साथ नहीं होना चाहिए कोई समझौता, जेडीयू को ज्यादा सीटें देने से टूटेगा कार्यकर्ताओं का मनोबल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने की न्यूज 18 से खास बातचीत, कहा जेईई और नीट परीक्षा देने में छात्रों को नहीं होगी कोई परेशानी, गृह मंत्रालय और सभी प्रदेशों के अधिकारियों से हो रही बात। पीएम मोदी ने की मन की बात, कहा सितंबर माह होगा पोषण का महीना, कोरोना में संयम और सादगी को बताया जरूरी। मन की बात में पीएम ने की वरना पर्व की चर्चा, थारू समाज के लोग प्रकृति रक्षा के लिए मनाते हैं 60 घंटे का लॉकडाउन का त्योहार, गांव के बाहर आने जाने पर होती है पाबंदी। पटना बीजेपी ऑफिस में डिप्टी सीएम सुशील मोदी, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुनी मन की बात। पटना में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी सुनी पीएम मोदी के मन की बात, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प। पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास पर एएनएम कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, समान काम के बदले समान वेतन की मांग। आवास के अंदर एएनएम कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, आश्वासन के बाद भी बहाली नहीं होने से है नाराज। स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रही महिलाओं को पुलिस ने निकाला बाहर, मांगों को लेकर दिया भरोसा। पटना यूनिवर्सिटी एआईएसएफ कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कोरोना काल में जेईई नीट की परीक्षा का विरोध। पलामू में प्रखंड स्तर पर
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था लचर। पाटन प्रखंड के नवा जयपुर पीएससी में 10 सालों से एक भी डॉक्टर की तैनाती नहीं। रोहतास में 72 नए पीडीएस दुकानों ने जारी की गई अनुज्ञप्ति। डेहरी ओन सोन में अनुमंडल कार्यालय में शिविर लगाकर लाइसेंस जारी। कटिहार के बलरामपुर में माले विधायक महबूब आलम ने मुहर्रम के मौके पर भाजी लाठी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया त्योहार। सिमडेगा में कोलेबीरा थाना के टकवा कुंबा टोली में खेत में मिला एक व्यक्ति का शव, जांच में जुटी पुलिस। रांची के अल्गोड़ा में नाले में गिरी बेकाबू कार, हादसे में ड्राइवर घायल। गुमला के रायडीह थाने के नवागढ़ पतरा टोली में 2 सगे भाइयों की हत्या, जांच के लिए डीएसपी के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन। गुड्डा के पोड़ैयाहाट में बहू ने की सास को जलाकर मारने की कोशिश, गंभीर रूप से झुलसी महिला का सदर अस्पताल में इलाज। सतना के टंडावा थाना पुलिस ने जेपीसी नक्सली विनय चौबे को किया गिरफ्तार, देसी पिस्टल और कारतूस भी जब्त। गुड्डा में खाद की किल्लत से किसान परेशान, ग्रामीण इलाकों में जारी है कालाबाजारी, प्रशासन पर खानापूर्ति के लिए छापेमारी का लगा आरोप। झारखंड में 5 सितंबर से बंद होंगे ये स्टाम्प, निबंधन विभाग अब करेगा ऑनलाइन बिक्री, फैसले के विरोध में उतरा स्टाम्प विक्रेता संघ, सीएम से लगाई गुहार। देवघर में जिला परिषद डाक बंगला से चल रहा सारठ अनुमंडल पुलिस कार्यालय, जिला परिषद को नहीं दिया जा रहा किराया, कानूनी कार्रवाई की तैयारी। बोकारो के चंदन कियारी में इंजीनियरिंग कॉलेज को रद्द कर विधि कॉलेज की अनुशंसा पर सियासत, बीजेपी विधायक का सरकार पर जनभावना से खिलवाड़ करने का आरोप, जेएमएम का पलटवार। कोरोना संक्रमण के दौर में कोल्हान के आदिवासी समाज ने सादगी से मनाया कर्मा पर्व, पूजा के बाद मांदर की थाप पर पारंपरिक नृत्य। कोरोना के साये में मनाया जा रहा मुहर्रम का त्योहार, रांची में नहीं निकाला मुहर्रम का जुलूस, सड़कों पर छाई वीरानी, एहतियात सुरक्षा बल तैनात। लोहरदगा के कुड़ प्रखंड में जल जमाव से परेशानी, गली मोहल्लों से निकलना हुआ मुश्किल। गुमला के सीसे में कोयल नदी का बढ़ा जलस्तर, नदी में मौजूद चट्टानों के बीच से पानी का बहाव लोगों को लुभा रहा। बांका के बौंसे में कालाबाजारी का चावल लदा एक ट्रक चावल जब्त, कार्रवाई की भनक लगते ही ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार। लखीसराय के नगर थाना के गंगटा गांव में छापेमारी, 48 बोतल विदेशी शराब जब्त, दर्जनों भट्टियां ध्वस्त। पूर्णिया में उत्पाद विभाग की टीम ने पिकअप वैन से 102 कार्टून विदेशी शराब किया जब्त, जब्त शराब की कीमत 10 लाख रुपए आंकी गई, 2 शराब तस्कर भी गिरफ्तार। घाटशिला के बेहड़ा गोरा में ओडिशा बॉर्डर पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 15 लाख का गांजा बरामद, 2 शख्स भी गिरफ्तार। शिवहर में कई ठिकानों पर छापेमारी में भारी मात्रा में शराब जब्त, 45 धंधेबाज भी गिरफ्तार। वैशाली के महुआ में पुरानी रंजिश में बुजुर्ग को मारी गोली, हालत गंभीर। मुंगेर के धरहरा के बंगलावा गांव में युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, जमीन विवाद में वारदात की आशंका। बक्सर में रेलवे ट्रैक से मिला युवक का शव, हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंका। सुपौल कोर्ट परिसर में लोगों ने चोरी करते बाइक चोर को दबोचा, जमकर धुनाई के बाद पुलिस के किया हवाले। कटिहार में केरोसिन की तस्करी, पुलिस की मिलीभगत का स्थानीय लोगों ने का आरोप, केरोसिन की आड़ में शराब तस्करी की भी आशंका। रोहतास के कोचस में लग्जरी कार से शराब जब्त, 2 धंधेबाज भी गिरफ्तार। खगड़िया के मुफस्सिल थाने में ट्रक से 595 कार्टून विदेशी शराब जब्त, यूपी से लाई जा रही थी शराब, ड्राइवर भी गिरफ्तार। मुंगेर में अंतर्राज्यीय अपराधी गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, पिस्टल, देसी कट्टा और कारतूस बरामद। चतरा में सिमसरिया में देवनी घाटी पर 600 ग्राम गांजे के साथ एक युवक गिरफ्तार, पीपरवार थाने के कल्याणपुर गांव का रहने वाला है आरोपी। मुंगेर के जमालपुर थाना पुलिस की विशेष अभियान, अलग अलग मामले में 11 लोगों को किया गिरफ्तार। कटिहार में बंद पड़े घर पर चोरों की नजर, नगर थाना के प्रभात नगर मोहल्ले में रिटायर्ड फौजी के घर से लाखों के सामान की चोरी। मुंगेर के जमालपुर में ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन ओपन लाइन ब्रांच के कार्यालय में चोरी, कुर्सी, टेबल और टीवी भी चोरी। गोपालगंज में थावे पुलिस की बर्बरता, घर में घुसकर बेवजह लोगों की पिटाई का आरोप। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की लगातार तीसरे दिन हो रही पूछताछ, शनिवार को 7 घंटे तक किए थे सवाल जवाब। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, श्रीनगर में 3 दहशतगर्द ढेर, एएसआई सहित